क्वेश्चन सुनो 19 नंबर, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। कितना पर? अब यहाँ लिख देते हैं हम वर्ष, यहाँ लिखते हैं वेतन। सुनना ध्यान से, 1995 में काम करना शुरू किया था। वेतन कितना रहे 95 में इनकर? 5,000 रुपया। ठीक बा, चलो आगे। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। प्रत्येक अगला वर्ष इसका 200 रुपया बढ़ जाता था वेतन में। ठीक बा, तो बताइए तो 1996 में कितना हो जाएगा इनका वेतन? सर जी 5,200 होगा ना। 1997 में कितना हो जाएगा? हाँ 5,400 बढ़ेगा ना। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। करे किस वर्ष 7,000 रुपया होगा, ये आपको बताना है। समझ गए? यहां आपको बताना है कि किस वर्ष में इसका रुपया जो होगा 7,000 हो जाएगा। समझ गए? चलिए, तो क्या करना पड़ेगा सर? हमको क्या पता है? हमको ए पता है। जब हल करेंगे हमको ए मिलेगा कितना? सर जी 5,000 रुपया, है ना। अब प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है? 200 रुपया, यानी डी कितना हो जाएगा? 200 रुपया। ठीक बा। कह रहा है कि कितने वर्ष में, तो हमको एन निकालना है। कितना वर्ष के लिए? कितना कहे चाहे कौन कहे तो क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे। अब आपको एनवा पद दिया हुआ है, यानी ए एन दिया हुआ है। कितना? 7,000। समझ गए ना? निकाल लेंगे, एन निकाल लेना। तो एन कितना हो जाएगा बताइए? सर जी ए प्लस ए एन का फॉर्मूला याद है ना? n-1 इंटू बराबर कितना? 7,000 रुपया। ए का वैल्यू कितना? 5,000। एन नहीं पता है, n-1, और डी हमको पता है कितना? 200। 7,000। 5,000 को उधर भेज दिए तो n-1 इंटू 2,000। 7,000 माइनस 5,000, तो n-1 इंटू 200 बराबर घटा दिए तो 2,000। 2 को 0 से 2 को 0 खत्म आएगा, मतलब ऐसे कर देते हैं सीधे। 200 से 200 खत्म 10 बार में 2,000, यानी कि n-1 बराबर कितना? 10। तो n बराबर कितना? 10 प्लस 1 यानी 11। 11 डायरेक्ट लिखे तो कोई समस्या? यानी 11 वर्षों में सुब्बा राव का वेतन जो होगा कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 वर्षों के बाद उसका कितना हो जाएगा? 7,000। तो हम क्या कर दें? स्टार्ट कहाँ से किया था? 95 से। तो 95 में, यानी कि 1995 में 11 साल 11 वर्ष जोड़ देते हैं, तब कब आएगा हो? हाँ, तो यहाँ लिख देते हैं तो 2006। ठीक बा। 2006 में यहाँ लिख देंगे। अतः 2006 में सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। समझे कि ना समझे? कोई समस्या रहे ना? थोड़ा सा पढ़ के तुम लैंग्वेज देख के घबरा गए लोग बजा। ठीक है, लैंग्वेज देखिए, समझिए, जिसे कहे उसे कर दीजिए, बस काम खत्म। समझ गए? छापिए जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 20 समझो, पहले सुनो ध्यान से। कोमल कुमारी, हाँ है ना, ध्यान दो, ठीक बा। चलो सुनो। करे कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। काली के बाद रामकली, एक से बढ़िया लिख दी अनारकली। रामकली, सुनो ध्यान से। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की, 5 रुपया इसमें लिखा है, 5। आप एक मिनट सुधार लीजिएगा हो कि 5 है कि 50 है? 50। 5 नया में 5 दिया है, अब पुराना में 50 दिया। आजा चलो आगे, आगे एक और डाटा बा, ओकरा देख लिया जाए। आगे देख लेना, आगे एक और डाटा है, देखिए उसको। फिर सुनो, और फिर सुनो, लड़की सुन लो, बोले फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा, ये 1 रुपया 75 दिया है कि मतलब 17 रुपया 5 पैसा दिया है? हाँ। अब सुनिए, अब यहाँ सुन लीजिए। अगर साप्ताहिक बचत, सुनना ध्यान से, यदि हम लिख देते हैं, यदि किताब के हिसाब से साप्ताहिक बचत या प्रथम सप्ताह का बचत, प्रथम सप्ताह, सप्ताह लिखा है, सप्ताह लिखा है, सप्ताह का बचत, सुनना ध्यान से। अगर ये 5 रुपया होगा, कितना रुपया? 5 रुपया, तो प्रथम सप्ताह का बचत यानी प्रत्येक सप्ताह का बचत जो होगा वो कितना वृद्धि करेगा? फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतने रुपए बढ़ाता है, तब कितना बढ़ाता है? तो यहाँ पर आपको जब साप्ताहिक बचत बढ़ाना, साप्ताहिक बचत बढ़ाता है, यहाँ पर कितना बढ़ाता है? 1 रुपया 75 पैसा लिखिएगा। अगर मान लो कि प्रथम सप्ताह में आप लोग 5 ना लिख के 50 लिख दिए हैं, तो यहाँ पर जो लिखेंगे प्रथम सप्ताह कितना, 17.5 लिखिएगा। दोनों का आंसर समान आएगा। एन हमको निकलना है, एन दोनों में समान आएगा। अगर प्रथम सप्ताह 50 रखेंगे तो यहाँ डी इतना रखिएगा, ठीक है। अगर प्रथम सप्ताह में 5 रखिएगा तो डी इतना रखिएगा। समझ गए? हाँ, कौन रख के बना लीजिएगा, हाँ जो भी हो। अब क्या करें? यदि 9वें सप्ताह में उसकी मासिक बचत, ठीक बा, अगर हम 5 लेके चले हैं तो कह रहा है 9वें सप्ताह में, 9वें सप्ताह में, 9वें सप्ताह में, ठीक बा, मासिक बचत, सॉरी साप्ताहिक बचत कितना है? तो अब देखो 5 माने है ना, तो इसको 20 कुछ लिखेंगे, कितना? 20.75। अगर मान लो हम इसको लिखते ना तो लिखते 210, 200 कितना? 207.7, 207.50। हाँ 5 जीरो कई को लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। दशमलव के बाद के जीरो का कोई वैल्यू, हाँ कितना मन उतना लिखिए। तो अब देखिए आप दोनों पर बनाइएगा ना, सेम सेम आएगा, है ना। यहाँ से भी आपको एन निकालना है, वही आएगा, यहाँ से भी आपको एन निकालना है, वही आएगा। तो कह रहा है 9वें सप्ताह में, तो बताइए कि मतलब, तो एन ज्ञात कीजिए कि एन कितना होगा। एन इज इक्वल टू वट, समझ में आया? बुझाता प्रश्न? नहीं बुझात? कह रहा है ना कि कौन है, नाम का है इसका? रामकली, हाँ अनारकली ना, रामकली।
रामकली, ठीक है। तो रामकली प्रथम सप्ताह में, किसी साल के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचाती है। अब प्रत्येक सप्ताह में इतना इतना रुपया बढ़ाती जाती है, ठीक है। तो कितने सप्ताह में इतना रुपया उसका हो जाएगा, ठीक है। तो एन बताइए कि कितना सप्ताह में। तो यहां से देखिए क्या मिला है आपको, ए मिल गया, क्या मिला, ए कितना 5 रुपया, डी मिल गया 1.75, है ना, ए एन मिल गया 20.75, ठीक बा। बोरा एन ज्ञात कीजिए, ना होगा तो कर देते हैं हम। ए एन बराबर कितना 20.75, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75। ए का वैल्यू हमको पता है सर जी कितना 5, एन माइनस 1, डी का वैल्यू पता है 1.75 बराबर 20.75। 5 भेज देते हैं उधर, तो ये कितना हो जाए, एन माइनस 1 इंटू 1.75 बराबर 20.75 माइनस 5। तो एन माइनस 1 इंटू 1.75 बराबर कितना 15.75। कोई समस्या ना, 1.75 से इसमें भाग कर देंगे, जाएगा कितना बार में हो बताइए। नहीं के समस्या होगा तो यहाँ 100 कर लो, यहाँ भी 100 कर लो, 100 से 100 कैंसिल। अब बताइए कितना बार में जाएगा, आई 9 बार में, चलिए 9 बार में खत्म। तो डायरेक्ट तो कटा सकते थे, चलो कोई बात नहीं। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n बराबर कितना 9 प्लस 1, यानी कि n बराबर कितना 10, ठीक है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि 10वें सप्ताह में, या क्या प्रश्न पूछा था, एने खाली पूछा था, छोड़ दो यही आंसर। ये भी लिख सकते हैं कितना सप्ताह में, तो कितना सप्ताह में, 10 सप्ताह में उसका रुपया कितना हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसे। समझ गए, कोई समस्या ना। तो कंप्लीट हो गया आपका कितना 5.2, सारा प्रश्न बन गया, ठीक है। बढ़िया से आप लोग इसको बना लीजिएगा, जो ना समझ में आए दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा जाके, ठीक है। अब तो फिर